You know, the basic way of understanding any theory, subject, or a chapter is there is a way of understanding it. First, you need to understand what exactly these subjects talk about. अगर आपको पता चल गया ना कि ये सब्जेक्ट इस चीज के बारे में बात करता है, तो जब आप पढ़ते हो उस सब्जेक्ट को, तो आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आपको ये पता चलता है कि ये सब्जेक्ट में ये चीजें यहाँ पे क्यों डाली गई है. देखिए, जनरली अपन अगर आज कुकिंग की बात करें, तो कुकिंग में अपने को मालूम है, अगर एक अपन एग्जांपल ले कुकिंग का, चलो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं ना, मैं पहले हल्दी डाल देता हूं और फिर मैं गैस चालू कर दूंगा. व्हाट विल हैपन? ये आपको पता कैसे चला? बिकॉज यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ द कुकिंग. फर्स्ट अच्छा, फिर आपको मालूम पड़ा, इवेंचुअली आपने कभी ना कभी तो जला ही होगा, मतलब यू अंडरस्टूड ना द प्रोसेस. तो आपको ये पता है कि एग्जैक्टली ये चीज यहां होनी चाहिए या एग्जैक्टली ये चीज यहां होनी चाहिए. कांदे कभी भी आखिरी में नहीं डाले जाते हैं, बिकॉज वो सींचते नहीं है, या वो ब्राउन नहीं होते, या ब्राउनिश नहीं होते, मतलब जो अपन एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो बात करते हैं वो. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट कि व्हाट एग्जैक्टली इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट. What is economics? Sir, economics is a term that is, we've heard economy. Have you ever heard about this term economy? Yes, देश की अर्थव्यवस्था ऐसा बोले जाता था. देश की अर्थव्यवस्था, देश की, ओहो, they are talking about what? Countries. Now you understand one thing about economics. एकदम है ना, अच्छे से समझो इस बात को. अब we are talking about India. How do you know that India is progressing or not progressing? How? सर, इंडिया पैसे कमाता, कभी आपने देखा है इंडिया को कुछ बेचते हुए? फिर ओके, वेरी गुड. इंडिया में सर इंडिया तो कंट्री है, कंट्री में देयर आर पीपल who contribute to the economy. Am I right or wrong? Who are these people? Very good. They are the citizens of India. Generally जब आप बड़े बनोगे तो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, एक आता है रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पर्सन शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये आपको इनकम टैक्स इंटर लेवल पे जाओगे ना, जब सीए फाउंडेशन में इंटर लेवल पे जाओगे तब आपको ये समझाया जाएगा. Who contribute to the economy? Okay, people contribute to the economy. तो सिर्फ क्या है people? मतलब समझा नहीं मेरे को, पर फिर भी ये contribute कैसे करते हैं? How do they contribute? By paying tax. ओहो, वो डायरेक्टली टैक्स पे करते हैं ना बेटा. पीपल दे पे टैक्स. वेरी गुड, जोरदार. हाउ डू दे पे टैक्स? टैक्स पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर टैक्स सर दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी. क्योंकि तो बेटा गेट बंद कर दे, बेटा आड़ा कर दे. ठीक है, चलेगा. ओके, थैंक यू. जीएसटी, आपको मालूम है जीएसटी का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कलेक्शन हुआ इस बार. इस बार जो जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ ना, इट वाज द हाईएस्ट एवर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया फॉर जीएसटी. पता था? नहीं, कोई बात. आप न्यूज नहीं पढ़ते हो ना, आप रील्स पढ़ते हो, मतलब सॉरी. एक डायरेक्ट टैक्स. ओके, हाउ डू दे पे टैक्स? सर दे पे टैक्स ऑन इनकम. हाउ डू दे अर्न इनकम? हाउ डू दे अर्न इनकम? पैसा कैसे कमाया जाता? वेरी गुड. बिजनेस, जॉब, जो भी है, ठीक है, बिजनेस या जॉब. शाबाश, बहुत ही जोरदार.
बिजनेस कौन सी चीज का किया जाता है? हाँ, गुड्स एंड सर्विस। जॉब लिखा बोले तो सर्विस है। बिजनेस कौन सा करना पसंद करोगे जिसमें प्रॉफिट अर्निंग? आपको कैसे मालूम कि किस में प्रॉफिट अर्निंग जाता है? अच्छा, अरे वाह 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 वाह। आपको कैसे मालूम कोई चीज की डिमांड ज्यादा है? क्या क्या बोले, क्या बोले? नहीं नहीं, सुनाई नहीं दिया। आप बता रहे हैं मेरे को। हाँ, क्या क्या डिमांड? क्या बोले? लोगों की। ओके ओके, जोरदार। लोगो, अरे लोगो बोले तो वो लोग नहीं बोला, पीपल। पीपल की नीड्स, नेसेसिटी। तो मतलब ये उल्टा देखिए कि लोगों की नीड्स के हिसाब से डिमांड क्रिएट होती है और डिमांड के वजह से बिजनेस क्रिएट होता है। अच्छा, लोगों को उस चीज की नीड्स क्यों है? सर्वाइवल। इज एवरीथिंग फॉर सर्वाइवल? चलो वेरी गुड। ये सर्वाइवल के लिए एक है, लग्जरी के लिए एक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं बोला, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओ नमस्कार। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए और हाँ, कम्फ, ओ हो, हाँ, और क्या? अंकल को बोलना पड़ेगा इसका जायदाद पे नजर है करके। पॉइंट है तेरी बात पे, अपनी नहीं है। ओ ठीक है, वो अपन उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, सर्वाइवल, लग्जरी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट के लिए। अच्छा मेरे को आप एक चीज बताओ, आपने अगर कोई चीज की डिमांड किया, अच्छा बिजनेस, मेरे को एक चीज समझ में आई, पीपल को नेसेसिटी है, पीपल को नीड्स है। नीड्स को सबसे इंपॉर्टेंट है फुलफिल करना। क्या नीड्स को मैं एक हिंदी में एक वर्ड बोल सकता हूं? इच्छा बोल सकता हूं? आया ना? इच्छा बोल सकता हूं। नीड्स को क्या मैं, क्या ये बोल सकता हूं? बहुत ही बढ़िया, जोरदार, मजा आ गया। अच्छा, कोई भी चीज की जरूरत आप किस हिसाब से स्टडी करते हो? इंसान को समझोगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, आप लोगों को देख के मेरे को आपकी इच्छाएं और जरूरतें मालूम है, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टडी कर चुका हूं मैं। जैसे आपकी जरूरत क्या? छुट्टी होना, होमवर्क नहीं होना, ये आपकी जरूरत है, ये आपकी इच्छा है। आया ना? ठीक है, तो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू स्टडी इज, अच्छा आपको मेरे को बताइए मार्केट में कैसे पता कि कोई चीज की डिमांड है? स्टडी किसको किया आपने? लोगों को किया ना। लोग बोले तो लोगों को अगर मैं एक इंग्लिश वर्ड दे दूं तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बोल सकता क्या मैं? तो मैंने लोगों को बोले तो मैंने क्या किया? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या मैं ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी कर सकता क्या एक साथ? नहीं, मैं एक इंसान को एट अ टाइम समझ सकता, मैं एक साथ चार लोगों को नहीं समझ सकता। समझ में आया? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब मजेदार बात देखो, एक इंडिविजुअल को स्टडी करने के बाद मेरे को उसकी इच्छा समझ में आई, मेरे को उसकी नीड समझ में आई, मेरे को उसकी नेसेसिटी समझ में आई, मेरे को उसकी जरूरत समझ में आई। हाँ या ना? इस जरूरत के लिए वो कितना पैसा देना चाहता है। एम आई राइट और रॉन्ग? कुछ नीड्स के लिए आपको मालूम है, आप घर पे पिज्जा बनाते हो, बनता है 30 रुपए में, मैक्सिमम 30 से 40 रुपीज में, बट यू आर रेडी टू पे 200 and 300 and 400 and 500 इन डोमिनोज। नीड्स, जरूरत, इच्छा, उस हिसाब से आपने, उसने पैसा मांगा और तुमने पैसा, यस और नो? अच्छा, आपकी नीड्स के वजह से एक और चीज क्रिएट हुई मार्केट में। क्या क्रिएट हुआ? यस और नो? डिमांड कहां क्रिएट हुआ? वेरी गुड, डिमांड कहां क्रिएट हुआ? ओके, तो मार्केट में गुड्स आया होगा कहीं ना कहीं से, तो
तो कहां से आया होगा? कोई बिजनेस कर रहा होगा, मतलब कोई सप्लायर होगा, यस और नो? सॉरी, किसने कुछ बोला? कोई ना कोई आया होगा सप्लायर। सप्लायर ने मार्केट में गुड्स दिए क्योंकि उसकी डिमांड क्रिएटेड थी, क्योंकि सामने वाले को वो पैसे दे सकता है और उसकी इच्छा है उसको देने की, यस और नो? समझ में आया क्या सप्लायर तक कि नहीं समझा? समझा सप्लायर तक? ओके। अब सप्लायर, अच्छा देखिए अब मजेदार बात, सप्लायर इनकम कमा रहा, जो डिमांड कर रहा, सप्लायर इनकम कमा रहा। अब वो इनकम के बाद ये इनकम का बेनिफिट किसको होगा? क्योंकि वो इनकम कहां स्पेंड करेगा, टैक्सेस कहां देगा। तो सीधी बात है, इसके बाद में हमें क्या समझना पड़ेगा? अगर मैं आपको बताऊं ना, आप हंसने लगोगे। बहुत मजेदार चीज बताऊंगा, बहुत मजेदार चीज। यू वोंट बिलीव। अच्छा एक सेकेंड, हाँ इनकम, ओके। अच्छा, सप्लायर अपना पैसा कहां स्टोर करता? बैंक स्टोर करती। बैंक्स को मैनेज कौन करता? यस और नो? ये पैसा जो भी देश में आता उसका गवर्नमेंट क्या करती? यूटिलाइज करती। कहां यूटिलाइज करती? यस और नो? आया ना? पर गवर्नमेंट को यह भी देखना पड़ता कि देश की इनकम कितनी हुई इससे, यस और नो? जिसको ये लोग नेशनल इनकम बोलते हैं और बोलते हैं जीडीपी। समझा कि नहीं समझा? ओके। बैंक्स, तो आपको बैंक्स के बारे में, ओके। मजेदार बात बताऊं, हमने 80% सब्जेक्ट डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसमें मैंने कुछ बताया था क्या? मैंने कुछ भी बताया क्या? आप बोलते गए, मैं लिखता गया। और आप मजेदार बात देखिए, माइक्रो इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, मैक्रो इज स्टडी ऑफ नेशन। यूटिलिटी को बोला जाता है जरूरत, इच्छा, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट बोले तो जरूरत को समझना। तीसरा डिमांड। एक चीज जो अपन ने डिस्कस नहीं की है वो कि डिमांड के वजह से प्राइस में कितना फर्क आता, क्योंकि किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती। जैसे फिजिट स्पिनर चले थे बीच में, मालूम है? बनता 10 रुपए का नहीं था पर 200 में बिके, डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई। समझ में आया? सप्लाई के बारे में हमने डिस्कस किया। सप्लाई कहां खरीदा जाता? जैसे ही मार्केट में खत्म हो जाता, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, फॉरेन ट्रेड, यस और नो? क्योंकि हमने बिजनेस के बारे में बात किया पर हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बात नहीं किया। इसके लिए मैंने आपको क्या बोला, 80% सब्जेक्ट हमने समझ लिया है कि मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो कौन सी चीज के इर्द गिर्द घूमने वाला है? इंसान, इंसान की जरूरत और देश की इनकम। इंसान की जरूरत और इंसान की चीजों के ऊपर कौन से पार्ट में स्टडी करेगा? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से पार्ट पे स्टडी करेगा? ये देश की इनकम के, मतलब देश में इनकम क्या हो रही, देश में क्या चल रहा है, देश का बेनिफिट कैसे हो रहा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि अपना देश आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी जो नेशन के हिसाब से चीजें है ना, वो अपने को सेकंड पार्ट में समझाया जाएगा। और पहला पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप सबको समझ में आया मैंने जो भी समझाया वो। फर्स्ट पार्ट वाज माइक्रो इकोनॉमिक्स, समझ में आया? अब अगर मैं चैप्टर के बारे में पढ़ूंगा तो मेरे को इजीली ग्रास्प होगा, मेरे को चीजें समझ में आएंगी। अब अगर मेरे को बोलेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, माइक्रो बोले तो स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। मेरे को कैसे मालूम कि आप लोगों की इस चीज की डिमांड है? क्योंकि मैंने आपके बिहेवियर को स्टडी किया है। क्योंकि देखो, आप एक चीज समझ लीजिए, कोई भी स्टूडेंट को या कोई भी इंसान को जब तक आप स्टडी नहीं करोगे ना, आप उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं करोगे, या आप उसके हिसाब से आप अपने प्रोविजंस या बैकफुट, जैसे अपने को मालूम है अपने एक दोस्त है या कोई भी इंसान है वो हर बार ही चिढ़ते रहते, तो अपने को शांत रहना जरूरी है। बिकॉज व्हाट वी डिड वाज स्टडी ऑफ देयर बिहेवियर। ठाकुर जी ऐसे शर्मा जी की तरफ मत देखो बोला। अरे
ठाकुर जी का वैसे फोकस क्लियर है बोल, ऑन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। फिर दूसरा यूटिलिटी एनालिसिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड समझ में आया। अब हम समझेंगे कि डिमांड कैसे होता है, क्या होता है। एज अ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट और एज अ कॉमर्स स्टूडेंट ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी गर्मी है ना, जैसी गर्मी आया मेरे दिमाग में एक बिजनेस कड़क दिसी चालू होता, हाँ, आइस गोला। ये रात का बिजनेस हुआ, दिन में मट्ठे का ग्लास, नींबू पानी, शुगर केन जूस, ये तीनों चीज अल्टीमेट चलती है दिन में, रात में चलता है आइस गोला। ये कैसे स्टडी किया मैंने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया, मैंने इंडिविजुअल को स्टडी किया कि रात को उनको ये चीजों की या दिन में उनको ये चीजों की नेसेसिटी है। समझ में आया? अपन इकोनॉमिक्स को लेमन लैंग्वेज में समझेंगे, किताबी भाषा में पढ़ेंगे और हिंदी की भाषा में उसका मतलब समझेंगे कि इसका यूज कहां हो सकता या क्या हो रहा है। कोई प्रॉब्लम कि नहीं? पक्का समझ में आया? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर नाउ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओहो, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11, नहीं करना है स्टडी हमको, जाओ। Microeconomics and macroeconomics are two branches of modern economics. The term micro is derived from the word micros, which means smaller millionth part. millionth part बोले तो बेटा कोई भी एक बड़े समुदाय का छोटे छोटे हिस्सा गिराना। समुदाय मतलब a larger group. When we are talking about a larger group, it means it is a macroeconomics. What it is? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप लोगों की बुक खड़े रखने का खत्म हो गया होगा तो मैं आगे कंटिन्यू कर, आधे घंटे से वो बेचारे बुक खड़े रहने की कोशिश कर रहे, एक पाउच आगे से एक पाउच पीछे से। Which means smaller million, but the term macro is derived from the Greek word macros, which means large. These terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University. आप देखो, हाँ नहीं, ठीक है, मैं कुछ बोल रहा था। Yes, when there is economics, when there is economics, या economy, there is law. When there is law, there are three things that will 100% be there. Features of the law, assumptions of the law, and criticism of the law. Features बोले तो लॉ में क्या क्या हुआ, assumptions बोले तो ये assumptions लिए जब जाके ये लॉ फुलफिल हुआ। बोले अब देखो तुम खुश कब रहेंगे, when you will be happy, when घर पे हमको कोई कुछ बोले नहीं, when हमारे पास हमारा मोबाइल दिन भर रहे, हमको खाने के लिए रूम में मिल जाए, कोई हमको डिस्टर्ब ना करे। These are all the assumptions. When none of the assumptions, एक भी assumption फुलफिल नहीं होता है तो लॉ फुलफिल नहीं होता है। तो लॉ, व्हाट इज लॉ? नॉट बीइंग हैप्पी। शाम सर होमवर्क ना दे, assumption में एक assumption, हाँ सब वो मुंडी हिला रहे उसके लिए, सालो बदमाश, इतने बदमाश, मुंडी तो भी हिला रहे ना धीरे धीरे, हाँ जोर से अग्री थोड़ी कर सकते हैं, हाँ सर ने बोला करके, एकदम सही बोला करके होमवर्क नहीं चाहिए, क्यों मेहता जी? चलो, तो अंडरस्टूड। तो देर आर ऑलवेज अजम्पशंस ऑफ द लॉ, अगर ये हुआ तो ही ये लॉ सक्सेसफुल होगा। और जैसे ही कोई अजम्पशन बनाता है कि शादी मतलब कोई भी चीज में ये अच्छा होगा तो एक आ जाता है, वो जमा नहीं यार, ऐसे बात करते हैं ना कोई अपन खुद ही करते हैं। अजम्पशंस ऑफ द लॉ क्या रहता कि एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, ऐसा किया तो सब स्मूथ जाएगा, उसमें कोई ना कोई क्रिटिसाइज करने के लिए बीच में आ ही जाता। तो ऑलवेज रिमेंबर देयर आर फीचर्स ऑफ द लॉ, assumptions of the law and criticisms of the law. Understood? कोई प्रॉब्लम? क्योंकि आप अभी बैठे, मेरे को अगर आप लोगों को स्टडी करना है तो आप लोगों पे मैं स्टडी करूंगा तो सर्कमस्टांसेस अभी ये है,
assumptions है कि आप ये circumstances में ऐसा behave करोगे, assumption of the law. आप गाड़ी से जा रहे हो, आपने किसी को गाड़ी को ठोक दिया, आप गिरे, सामने वाला भी गिरा. What is the assumption of the losses? सबसे पहला assumption reaction, झगड़े करेंगे. अगर शर्मा जी गिरे तो सबसे पहले अपना चश्मा ढूंढेंगे, अंकल दिखता नहीं क्या? अरे भाई वो गिरेगी तो चश्मा भी तो गिरेगा ही ना साथ में, तो पहले उठाएंगे, बोलेंगे. और गलती से अगर कांच वाच गिरे हो रहा था ऐसे 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 करके नहीं. the assumption of the law, what does assumption of the law say? that we'll fight? Yes or no? There will be one person criticizing, मैडम गलती आपकी थी, लड़कियों को गाड़ी चलाना आते ही नहीं. One criticism. See, what is the assumption? गाड़ी चल रही थी, एक्सीडेंट हुआ, हमने झगड़ा करेंगे, ये एक बैक ऑफ द माइंड assumption है. yes or no? सामने रिश्तेदार निकला, does he fit in the assumption of fighting? The first thing is, पहले खुद को संभालने से पहले, अंकल लगा तो नहीं, सॉरी 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 सॉरी. डज इट फिट इन assumption? नो. assumption क्या है? पहचान वाला नहीं होना चाहिए, अपन झगड़े के मूड में होने चाहिए, शाम सर ने होमवर्क बहुत सारा दिया ना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकालना है. तो बेसिक ऑल दिस assumption should work together. Why? So as to fulfill the law. Yes or no? So law is always based on assumptions. Law is always based on assumptions. And there are some people to criticize these assumptions. कि आपने ये सोचा, आपने जो सोचा वो गलत सोचा, ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है, ये सोच होनी ही नहीं चाहिए. समझ में आया? ओके, देन लेट्स स्टार्ट. मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. आओ एक सेकंड पढ़ते ना, मैं नेक्स्ट पेज पे पहुंच गया. रैगनर एंटोन गिटिल फ्रिश कब पैदा हुआ? 1895 1973. अच्छा हुआ चल बसे बेचारे, नहीं तो एक दो जन यहाँ पे असैसिन भेज देते थे उनके नाम से. अच्छा, इफ यू डोंट नो व्हाट इज असैसिन, असैसिन इज कुछ लोग खूनी लोग भेजते हैं मारने के लिए. व्हाट इज असैसिन? सुपारी लेके गुंडे पान के साथ चबा जाते हैं. मतलब वो एक्चुअल में असैसिन, शी एक्सप्लेन्ड इट राइट, सुपारी लेते हैं लोग, बस ये इंग्लिश में उसको असैसिन्स बोलते हैं. बेटा पान नहीं खाते? अरे मैं तो तुमको पूछ रहा हूं, उनको थोड़ी पूछ रहा. चलो ठीक है, ओके. नॉर्वेन इकोनॉमेट्रिशियन एंड इकोनॉमिक्स वाज अ जॉइंट विनर एंड, अरे ये सब नहीं चाहिए मेरे को. ही वाज अ पायनियर ऑफ इकोनॉमिक्स, द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू इकोनॉमिक डेटा एंड थियरीज. ही कॉइन्ड मेनी इकोनॉमिक टर्म्स इन एन आर्टिकल एज बिजनेस साइकिल. Frisch was, you should know, नहीं जानना मेरे को. Likely the first person to have referred to study of individual firm and producer as in microeconomics. Moreover, he referred to the study of aggregate economics as microeconomics. इसको highlight करो, ये important है. ऊपर वाला, the first person to have referred, he is the first person. कौन है first person? एंटन. ये रैगनर बोला ना तो मेरे को रैग्नारॉक लगता हो. मार्वेल में है ना रैग्नारॉक, हाँ वो जो मार्वेल सीरीज का पार्ट है ना थॉर, बस प्रूव करने में लगे सर गलत है करके. क्या ही करना जीवन में लोगों का. लाइकली द फर्स्ट पर्सन टू हैव रिफर्ड टू स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म एंड प्रोड्यूसर. इज द फर्स्ट पर्सन जिसने क्या बोला? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म एंड प्रोड्यूसर. इंडिविजुअल फर्म बोले तो एक इंसान को स्टडी करना है, एक फर्म को स्टडी करना है, और प्रोड्यूसर को स्टडी करना है. प्रोड्यूसर बोले तो जो बना के इस मार्केट में सप्लाई करेगा. आप मेरे को बताओ, आप डिमांड कर रहे हो पर मार्केट में उस चीज का सप्लाई नहीं है, क्या कर लोगे? हवन करेंगे. ठीक है, ओके. मोर यू रिफर टू द स्टडी ऑफ एग्रीगेट. दोनों भी हाईलाइट करो. स्टडी ऑफ फर्म एंड प्रोड्यूसर. कृष्णा इधर ही हो बेटा मैं. हाँ, सबसे पहले मेरे साथ बोलेंगे स्टडी ऑफ फर्म एंड प्रोड्यूसर इज कॉल्ड एज, सुनाई नहीं दिया? स्टडी ऑफ फर्म, इंडिविजुअल फर्म एंड प्रोड्यूसर. स्टडी ऑफ फर्म, इंडिविजुअल फर्म एंड प्रोड्यूसर. स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स,
सबसे पहली चीज, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म एंड प्रोड्यूसर, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म एंड प्रोड्यूसर, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, macroeconomic. You should know. Historical review of micro. Micro was developed first. It is a traditional approach. Origin on this approach can be tracked back to the era of classical economics. Adam Smith. अरे रे 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 रे, सबसे जोरदार आदमी है, सबसे ज्यादा बार इसका नामकरण होता है। ये आदमी के वंश को ढूंढो, मतलब look to his family members because they might be earning royalty till date, because the theories that he's made some theories on which people are working today, on which his family might be earning some royalties. तो ढूंढो, मैंने बहुत सी बार डाला है, मेरे को मिला नहीं, तो तुम लोग भी थोड़ा रिसर्च करो अच्छे से, क्योंकि क्या है, कभी कभी ऐसे लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अपने जैसे कुछ स्टूडेंट खूंखार बैठे हुए दे विल सेंड अ सुपारी लोग विथ फुल पान। चलो, इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इवन ही इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन, हाईलाइट हिम in his books Principle of Economics published in 1890. Other economics like Professor Pigou, he sounds like Agau, J.R. Hitchki, अरे मतलब हिक्स है वो, प्रोफेसर सैम्यूलसन, मिसिस जॉन रॉबिन्सन, मिसिस भी और रॉबिन का सन भी है, बहुत ही खतरनाक है। Have you also contributed the development of micro economics? Historical review, historical बोले तो हम आज जो चीज पढ़ रहे हैं वो वंशज की पढ़ रहे हैं। वंशज बोले तो पुराने जमाने की, नहीं वो वैसे बोलते ना, एक जमाने की बात थी, ऐसा वाला बात है वो। बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स बचपन करता बोला, ये कोई फर्स्ट ईयर नहीं है, या अपन ने ये जो अंग्रेजी वाले आए हुए एडम स्मिथ वगैरह, ये तब से नहीं है। जब से इंसान का जन्म हुआ तब से लोगों ने पैसों के बारे में जानना या एक्सचेंज करना शुरू किया है, तो ये तब से शुरू है। It exists in the past before the evolution of micro in 16th and 17th century. ये 16th और 17th century क्या होता है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे okay, in 16th and 17th century, followers of mercantilist, a group of English merchants, advocated policies to the government which were based on macro approach. In 18th century, physiocrats, ये साइको लोग थे जिन्होंने फिजियोक्रेट। Okay, French thinkers tried to analyze the concept of national income and wealth. Even the classical economic theories of Professor Edmund Smith, Professor Ricardo and J.S. Mills, क्या मिला इसको? अच्छा, J.S. Mill है। Discuss the determination of national income and wealth. Further, macroeconomic analysis was combined with micro analysis. Thus, micro analysis. As such, बेटा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है उसके अंदर। मिनिमम ओके एक मिनट, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मंडे से स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है।